हम्म, बंद करवाना था, बंद करवाना था। ठंडी ठंडी लग रही है। चलिए, आज एक को बहन आई है, एगो उसको समझा देना है। चलिए, आज हम लोग 17वां वीडियो शूट हो रहा है ये, और ये भारत के संविधान का एक अद्भुत अध्याय है। नाम तो राष्ट्रपति है और पावर, संवैधानिक शक्ति बहुत कम है। देहाती क्षेत्र में, ग्रामीण शब्दों में, क्षेत्रीय शब्दों में एक लोकोक्ति है, एक कहावत है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो उसी पर्याय से हम आज स्टार्ट करेंगे भारत के राष्ट्रपति को। यकीन मानिए, इतना आसान लहजा और शब्द में समझाएंगे कि आपको अगर तन मन धन से यहाँ बैठिएगा तो लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। तो हम लोग जो है आज जिस अध्याय की ओर रुख करेंगे, उस अध्याय का नाम है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति स्टार्ट करें और राष्ट्रपति के बारे में दो शब्द ना बोलें तो इनके पद की गरिमा के खिलाफ होगा। क्या क्या है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, ऐसे समझिएगा। भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का क्या है? प्रधान है। अभी हम बताएंगे, प्रधान है। लेकिन ये जो प्रधान वाला सिलसिला है ना, हेड है, इसमें एक लेकिन लगा हुआ है। वो लेकिन क्या है? औपचारिक। औपचारिक को ऐसे आसान शब्दों में आप कह सकते हैं नाम मात्र, है नहीं? क्या बोल सकते हैं इसको? ये नाम मात्र का प्रधान है। कोई डाउट? चलिए, इसके अगले टर्म को समझते हैं। ये जो व्यवस्था है कि हमारा भारत का राष्ट्रपति हमारे भारत देश में कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान है, यह व्यवस्था कहाँ से प्रतिपादित है? समझिएगा, ये व्यवस्था जो है, भारत का राष्ट्रपति जो हो हमारा कार्यपालिका शक्ति का प्रधान है, ये व्यवस्था ब्रिटेन से प्रभावित है। कहाँ से प्रभावित है? अब बोलिए, ऐसे ब्रिटेन से ही क्यों प्रभावित है? एक एक स्टेप को समझिएगा। ब्रिटेन से ही क्यों प्रभावित है? चूंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। ध्यान समझिएगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान है। औपचारिक का मतलब है नाम मात्र। यह व्यवस्था जो प्रतिपादित है, यह व्यवस्था है ब्रिटेन से। कोई डाउट किसी को? ब्रिटेन से ही क्यों है? तो आपको यह जानना आवश्यक है कि वहाँ की व्यवस्था जो है संसदीय है, अर्थात हमारे देश की राज्य व्यवस्था भी अगर संसदीय होगी तो यहाँ पर वही व्यवस्था होगी। कोई डाउट किसी को? पक्का? देखिए, मैं एक शब्द लिखा हूँ नाम मात्र या औपचारिक, नहीं, गाल पर शांत रहिए। नाम मात्र लिखा हूँ या औपचारिक। देखिए, एक्चुअल में है क्या, वास्तविक स्वरूप क्या है? भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान है। यह व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई क्योंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था है और हमारे भारत में भी क्या है? संसदीय व्यवस्था है। आप लोग के मन में जाहिर सा सवाल है, उठता होगा कि वास्तविक शक्ति का मालिक कौन होगा? ध्यान रखेंगे हम लोग, कोई बोलेंगे नहीं। हमारे भारत में वास्तविक शक्ति का मालिक, तो कार्यपालिका के औपचारिक शक्ति का मालिक कौन? पी है। कार्यपालिका के औपचारिक शक्ति का मालिक कौन है? प्रेसिडेंट। कोई डाउट सब लोग को? अगर सवाल इस तरह से उठे
वास्तविक कौन? देखिए ना, वेरी गुड। वास्तविक मालिक कौन? तो हम लोग ध्यान रखेंगे मंत्री परिषद। थोड़ी सी समस्या आप लोग को हो सकती है नहीं? आप लोग भावावेश में क्या बोलना है? वास्तविक मालिक कौन? मंत्री परिषद। सीधे तौर पर आप प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते हैं, हम लोग मंत्री परिषद बोलेंगे। अब समझिएगा स्टेप। मंत्री परिषद ही क्यों? मंत्री परिषद में 3 लाइन में बोलूंगा और तीनों को जिह्वा पर सेट कर लीजिएगा। मंत्री परिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद में वो शामिल होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, और मंत्री परिषद, दो बोल दिया ना, वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसमें वो सदस्य होते हैं जो निर्वाचित होते हैं। और थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए कि सबका नियम है, रूल है। ये जो मैं लिखा हूं भले ऐसे वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको स्टेप में बता चुका हूं। फर्स्ट ये, सेकंड ये, और इस पे भी लॉजिक दे दिया। थर्ड ये वास्तविक कौन है? तो यही क्यों है इसके बारे में मैं बोला 3 पॉइंट में बोला, और ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले मंत्रिपरिषद ही क्यों? तो मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता प्रधानमंत्री होता है। फर्स्ट, इसके सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। सेकंड हो गया। थर्ड, यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसी को कोई डाउट मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। जो मैं स्टार्ट किया क्लास तो मैं बोला था कि राष्ट्रपति नाम लिखा हो और राष्ट्रपति के बारे में मैं 2 शब्द ना बोलूं तो इनके पद की गरिमा के खिलाफ होगा। थोड़ा सा सब्र रखते तो शायद हम बोलने ही वाले थे, है नहीं? बट अगर चल रहा है और हम संविधान पढ़ा रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हम बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन मुझे पता है कि कहाँ आपके मन में सवाल उठेगा, तो वो मैं बोलने ही वाला था। लेकिन जान लीजिए वहाँ निर्वाचित लगा हुआ है तो वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि मंत्रिपरिषद में लोकसभा के ही मेंबर होते हैं और राज्यसभा के ही मेंबर होते हैं। इसीलिए वहाँ पर मैं ना प्रत्यक्ष शब्द लगाया ना अप्रत्यक्ष लगाया, मैं सिर्फ बोला निर्वाचित सदस्य। तो थोड़ा सा सब्र रखते तो आगे आपको और मज़ा आता। ठीक, चलिए। यहाँ राष्ट्रपति के बारे में आपसे पूछे या कोई बोले कि आप 2 शब्द बोलिए, तो आप ऐसे ही स्टार्ट कीजिएगा कि भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान होता है। वस्तुतः भारत का राष्ट्रपति, लाइन बनाना अपनी बात है, आपके पास जितने हिंदी के शब्दकोश अच्छे होंगे, जितना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, पत्रिका दर्पण पढ़ते होंगे, उसके माध्यम से शब्द का संग्रह होता होगा, तो आप उतना अच्छा बोल पाएंगे, है नहीं? जैसे हम लोग मंच पे खड़े होते हैं तो हम लोग को कीड़ा काट लेता है और अच्छा बोलने लगते हैं, है नहीं? और अगला व्यक्ति मंच पर आता है नहीं तो वो है, और नहीं कर रहा है तो अंदर से या कुछ जरूर हिलेगा, या हाथ ही हिल रहा, माइक पकड़ा है तो ऐसे हो रहा है, ऐसा फील होता है, ऐसा होगा। हाँ, वो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो रहा है। वेल, बिल्कुल सही बोल रहा है। हम लोग का ऐसा नहीं है, यहाँ आने के बाद और गुदगुदी आता है कि और अच्छा बोलो, है नहीं? तो ये चीज़ और फूटता है, जबकि कुछ सोच के नहीं आते। अगर इतना लेट हुआ तो ऑब्वियसली बात है कुछ कर ही रहे होंगे, तो कुछ कर रहे थे, आए बैठे, एगो लिए, मूड फ्रेश हुआ, आ गए इधर। तो ये चीज़ है। राष्ट्रपति बहुत मार लगेगा, बता दे रहे हैं, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हम कम बोलते हैं, दीप पांडे मानते हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इसका नाजायज फायदा उठाएंगे। क्या? देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति के बारे में 2 शब्द बोलिए, तो आप ऐसे सिंपल बोलिएगा, भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रधान होता है। यह ब्रिटेन से ली गई है, चूंकि ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था, इसलिए हमारे भारत में भी संसदीय व्यवस्था है। अब यहाँ वास्तविक शक्ति का मालिक मंत्रिपरिषद होता है, और मंत्रिपरिषद में 3 तत्व आते हैं। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। इसका प्रमुख व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, और यह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यह बेसिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। पी लिखेंगे तो समझेंगे ना, प्रेसिडेंट। अब राष्ट्रपति लिख दिए। राष्ट्रपति लिखने के साथ
ये है कहाँ। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा फैक्चुअल पार्ट बीपीएससी यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। ये है एक भाग है, उस भाग का नाम है, क्या नाम है? यही है ना स्नेहा? संघ है नाम। क्या नाम है? आप लोग कैसे पढ़े आज तक मुझे नहीं पता, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ इसको आसान शब्दों में, आसान लहजे में पढ़े होंगे, समझिएगा। आप लोग मुझे लगता है पढ़े होंगे संघ में अनुच्छेद 52 से 151 ऐसे पढ़े होंगे। यह पूर्णतः गलत तो मैं नहीं बोल सकता, इतनी मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं गलत साबित करूं, लेकिन शुद्ध तो नहीं है, पूर्ण शुद्ध नहीं है। देखिए बोर्ड कैसे, संघ में अनुच्छेदों की संख्या सब लोग जानते हैं, ऐसा मतलब कहाँ से कहाँ है, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक है। तो बाबू आप लोग ध्यान रखिएगा कि संघ में 2 अध्याय हैं, 2 अध्याय हैं। एक है अध्याय 1, एक है अध्याय 1 और दूसरा है अध्याय 2। अध्याय 1 में समझना, अपने भारत के सर्वोच्च शिखर पर बैठे पद राष्ट्रपति की चर्चा है, और इसमें 52 से 78 तक चर्चा। वेरी गुड, याद है आप लोगों को। और इसमें अनुच्छेद जो है, मैं अनु लिख करके जुड़ो सुनना बैठा देता हूँ, 52 से 78 तक है। यहाँ 78 तक हो आगे ना, यहाँ पे आइए आप लोग। यहाँ 78 के बाद गिनती तो आता होगा, यहाँ पर हो जाएगा 79 से 151। थोड़ा सा आप लोग पीछे जाइए और दिमाग पे जोर डालिए। मैं 152 पढ़ाया था, राज्य के विधानमंडल, याद आया? 1236 से 152 है नहीं। अभी तक अगर आप कायदे से और मन को शांत करके काउंट कीजिएगा तो आपको हम 100 प्लस अनुच्छेद याद करा दिए। नहीं, 100 प्लस अनुच्छेद हम डेली, मेरा यही काम है ना, तो आपको कितना अनुच्छेद हम दे चुके हैं, आपको लिटरली याद होना चाहिए। 50 तो ऐसे ही पूर गया ना जी, 50 तो ऐसे पड़ गया। और गाहे बगाहे इधर बहुत जोड़ जोड़ के बताया हूँ, क्लॉज बताया हूँ, है नहीं? तो इस तरह से बहुत देते हैं। और यहाँ तक के जिसको भी अनुच्छेद याद रहेंगे, बीपीएससी या 7th शिक्षक बहाली टीचर या अन्य कोई एग्जाम में वो बैठेंगे या यूपीएससी में ही बैठेंगे, तो यहाँ से एक सवाल तो निश्चित है। ये चीज़, ये समझ में आ गया? ये भी स्टेप सेकंड, मतलब टॉपिक कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, मतलब हम लोगों को राष्ट्रपति को जानना है तो ऐसे जानना है। अब कैसे जानेंगे राष्ट्रपति को? अब राष्ट्रपति है क्या? कार्यपालिका का प्रधान है, तो कार्यपालिका को समझेंगे, कार्यपालिका को समझेंगे, है नहीं? कार्यपालिका समझाएंगे, विधायिका समझाएंगे, न्यायपालिका समझाएंगे। यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है नहीं? बहुत मजा आएगा। सही, निपटा लेते हैं इसको। हाँ पूछिए ना, क्या क्वेश्चन है? अभी हम थोड़ी देर पहले क्या बोले, वो लड़का सवाल किया कि सर निर्वाचित कैसा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? मेरा सवाल, आपके सवाल को उत्तर दे रहे हैं हम। क्या लगा हमको? चोट लगा हुआ है, दिमाग का तार छोड़ा हुआ है? आपके सवाल को उत्तर दे रहे हैं। इनका सवाल क्या है? मंत्रिपरिषद में कौन होगा, राज्यसभा होगा क्या नहीं होगा, यही सवाल है इसका। अभी चूंकि आपको राज्यसभा की समझ नहीं है, या है तो आप मिसकंसेप्शन में जा रहे हैं। राज्यसभा के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्या है? राज्यसभा का स्पेशल मंत्रिमंडल नहीं बनता है। मंत्रिपरिषद का निर्माण दोनों सदनों से मिला करके आता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये चीज़ है, वो भी वहीं उत्तरदायी होगा।
अगर वह मंत्रिमंडल के प्रति है, मंत्रिमंडल में शामिल है, कैबिनेट में शामिल है, तो आर्टिकल 75 का 3 कहता है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 200-300 करोड़ बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। घटना चकलाई है ना बाबू, उसमें खोलना अभी नहीं, मतलब देखना अभी, जब तक हम चाय पी रहे हैं। 64 बीपीएससी का एक क्वेश्चन मिलेगा अभी जो हम चर्चा करेंगे। हाँ, राष्ट्रपति में मिलेगा। चलिए पहले देख लीजिए, शायद कोई आगे बनाए होंगे तो उनको याद आएगा। शुरू करें? हाँ बोलिए, किधर से बोलिए? जो बोला हम बोलने वाले हैं। आपको 75 का दिन तो 500 करोड़ बार पूछा हुआ है। 1000 करोड़ सब जोड़ देंगे तो 1000 करोड़ बार पूछा गया है। 1000 करोड़ से तात्पर्य है बहुत अधिक बार पूछा गया है। और अभी जो बताने वाले हैं यह क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। इसकी समझ आपको अगर हो गई तो समझिए कि आप राष्ट्रपति, करंट अफेयर्स, मंत्रिपरिषद, लोकसभा, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्य के कैबिनेट, केंद्र के कैबिनेट, सभी को समझ में आ जाएगा। शुरू करते हैं। देखिए कितना मस्त है, अद्भुत है ये सब जानकारी संविधान का अगर आप नहीं जान रहे तो समझिए धरती पर आप पाप कर रहे हैं, बोझ है, पशु हैं आप। चलिए बोर्ड देखिए। हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है, हमारा भारत का जो राष्ट्रपति है, उसकी प्रवृत्ति कैसी है? औपचारिक वाली। औपचारिक प्रधान किसका? अब बोर्ड देखना, एकदम सब शांत रह करके, जब हम बोलेंगे तब बोलना, यही तो है। तो कार्यपालिका से पहले क्या आता है समझिएगा। कार्यपालिका का काम क्या है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी, हिंदी में बोलते हैं। जो कार्य है, जो विधि बना है, उस विधि का पालन करवाना। जो विधि बना है, विधि का पालन करना। ऑब्वियस सी बात है, विधि यही बनाता होगा? नहीं। समझिएगा आप ध्यान से। वेरी गुड, आप लोग तो समझदार हैं जी पहले से, हैं? वाह रे। इसको हम कर देते हैं बक्सा में। ये बक्सा भी काम देगा थोड़ी देर के बाद। हमारे देश की जो शासन पद्धति है वो 3 तत्वों पर आधारित है। हमारा देश जो चलता है कितने तत्व पर? तत्व। 3 शासन के आधारभूत तत्व, आधारभूत तत्व है ना। देखना, फर्स्ट निकालेंगे हम, उसको हमने बोला है। अब आपको याद आता होगा कि हम क्यों पढ़ा रहे थे दूसरा अध्याय और वहां पर हम विधायिका का जिक्र करते थे, क्योंकि विधायिका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना आवश्यक है। याद है पहले से चर्चा कर रहे हैं विधायिका विधायिका विधायिका, हाँ कि ना? बिल्कुल। दूसरा लीजिए कार्यपालिका, और तीसरा लीजिए अगर अभी पहली बार पढ़ा रहे थे ना तो आपको भी दिक्कत होती है, लेकिन अभी जैसे हम लिख रहे हैं तो आपके मन में लगभग 70% बातें जो मैं पहले बोल चुका हूं वो मन में आराम से घूम रहा होना स्टार्ट हो गया होगा। कुछ नई बात बताऊंगा, है कि नहीं? ईमानदारी से बोलो, है ना? देखो अब ध्यान से, विधायिका कहाँ कहाँ होगा? विधायिका 2 जगह होगा, केंद्र में होगा, राज्य में होगा। हम लिखेंगे नहीं, उसमें समझ आता है। केंद्र में होगा, राज्य में होगा। केंद्र के विधायिका को संसद बोलेंगे, राज्य के विधायिका को या वेरी गुड विधानमंडल या विधान पालिका। समझना, इसका काम है, वर्क है
कानून को बनाना, विधायिका अर्थात विधि को बनाना। क्लियर? छोटा सा रिकैप एक बार में बोल देते हैं। भारत देश के शासन के 3 आधारभूत तत्व, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका की व्यवस्थाएं केंद्र में और राज्य में दोनों है। यह अलग बात है कि हमारा विधायिका में सिस्टम में केंद्र अधिक ताकतवर है, केंद्र अधिक ताकतवर है। तो केंद्र में विधायिका है और विधायिका संसद को बोलते हैं। राज्य में भी विधानमंडल या विधान पालिका है, इसे हम लोग वहाँ भी कानून बनता है। ये दोनों जगह क्या बनेगा? कानून बनेगा। कोई डाउट किसी को? इस कानून को लागू कौन करवाएगा? तो अब सीखेंगे यहाँ पर। इसीलिए हम इससे पहले क्लास में कभी नहीं बोले थे, ताकि कुछ तो राष्ट्रपति के लिए रखते है नहीं। आज से पहले विभेद नहीं किए थे, आज 2 भाग में बांट दिए। देखिए, कार्यपालिका की श्रेणियां हैं, कार्यपालिका की श्रेणियां। एक तरफ पीएम, राष्ट्रपति एंड का सिंबल ये नहीं है जी, एंड मंत्री परिषद। पीएम कर दीजिए, मंत्री परिषद प्रधान नेता कौन? पीएम। ये भी कार्यपालिका कहलाएगा। ये अलग बात है, भारत का राष्ट्रपति औपचारिक और प्रधानमंत्री वास्तविक। तो ये हुआ। क्लियर? और इसमें एक व्यक्ति और होगा, संबंधित विभाग के कैबिनेट मंत्री। क्लियर? ये हो गया कौन? जो हमारे विधायिका में यहाँ बैठ के विधि बनाया, वो भी कार्यपालिका कहलाएगा। प्रधानमंत्री के पास तो कोई विभाग होगा, संबंधित मंत्री के पास अभी नितिन गडकरी केंद्रीय परिवहन मंत्री, कितने योग्य व्यक्ति, कितने काम किए हैं भारत देश के लिए, नहीं पता आप लोगों को, है नहीं? बहुत अनुभवी मंत्री हैं। अगर पूरे कैबिनेट में माननीय मोदी जी किसी से थोड़ा सा अगर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो वो थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा, वो नितिन गडकरी से काफ़ी योग्य, काफ़ी जानकार, काफ़ी सक्षम, काफ़ी बुद्धिजीवी, और बिना किसी राग द्वेष के, बिना लालच के पद पर रहते हैं। उनके बयान को कभी कोई सुनिएगा आप लोग। चूँकि मैं ये राजनीतिक शब्द इसका प्रयोग इसलिए करता हूँ, राजनीतिक बातें इसलिए करता हूँ, चूँकि ये विषय जो हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी ही है, और वहाँ से अगर हम कनेक्टेड नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। और मैं पॉलिटी पढ़ाऊँ और थोड़ी सी उनकी बात नहीं करूँ तो ये फिर समझिए कि अक्षुण्य नहीं है, ये फिर पूर्ण नहीं हुआ। ये इसलिए तो करना आवश्यक है। इसी में लोगों को बुरा भी लगता है और अच्छा भी लगता है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, एक शिक्षक हूँ, सामान्य सा साधारण सा ट्राउजर पहना हूँ, चप्पल पहना हूँ, टी शर्ट फटी भी पहना हुआ, इतना ही है। ठीक है? बस हमारा काम है चीज़ों को सही रूप से बताना और दिखाना। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंध विभाग के मंत्री, तो ये एक पोर्शन हो गया। दूसरा ब्यूरोक्रेट। ब्यूरोक्रेट ब्यूरोक्रेट राज्य मंत्री सब भूल जाइए, ब्यूरोक्रेसी किसे बोलते हैं? बड़े बड़े पदाधिकारी। अब मंत्री के नीचे कौन आएंगे? सचिव आएंगे, कैबिनेट सचिव आएंगे, प्रधान सचिव आएंगे, अरे हाँ कि ना? उसके नीचे आईएएस वाईएएस आएंगे, उसके नीचे एसडीएम वेसडीएम आएंगे, हाँ कि नहीं? ये सब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रिफॉर्मर हैं। अगर ये नहीं होते तो अपना भारत देश जो अभी 1 रुपया केंद्र से आता है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो कि बीजेपी की हो, किसी की सरकार हो, तो जनता के पास 20 पैसा पहुंचता है नहीं? 20 पैसा पहुंच जाता है। मुखिया आधा रख लेता है, वार्ड मेंबर रख लेता है। सोचिए, सिंपल सा पैखाना देता है, मतलब शौचालय, पैखाना मतलब शौचालय, उसमें 2000 टका रख लेता है। अरे यार, है? ये चीज़ है। जनता भी गजब, एक व्यक्ति 5 बार पैखाना लिया हुआ है, तो कहाँ जाएगा देश? जब तक जनता खुद शोषित होने के लिए तैयार है, जनता अपना शोषण करवाने के लिए खुद तैयार है, खुद है। इसके लिए जिम्मेवार विधायिका और कार्यपालिका है, लेकिन शोषण करवाने के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है। अभी 2 व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हो जाए और हम पैसा ना दें, एक व्यक्ति आप लोग को पैसा दे, तो ऑब्वियस सी बात है आप वोट उसको दीजिएगा। ये चीज़ तो ये है। और आपका बिल्कुल जनसुराज का कुछ बात कभी कभी मैं फॉलो करता हूँ तो वो सही बोलता है, आपकी वोट की कीमत 500, अर्थात आपकी नहीं बोलेंगे, है नहीं?
तो कार्यपालिका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संबंधित विभाग के मंत्री, सेम यहां मान लेंगे राज्यपाल, सीएम, संबंधित विभाग के मंत्री। क्लियर? यहां पर सेम मान लेंगे ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी मतलब बड़े पद धारक, रियल में सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर हम लोग भी हैं, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग छोटे स्तर से करते हैं, लेकिन टीचर सबसे बड़ा सोशल रिफॉर्मर होता है। शिक्षक, कोई भी शिक्षक है, सब टीचर इज अ नोबल प्रोफेशन। शिक्षक, एक डीएम से डेली इतना आदमी नहीं मिलेगा, मिलेगा डर से बोल नहीं पाएगा, आप मेरे पास डेली बोल पाइएगा, डेली बात कर पाइएगा, और हम डेली अच्छी बात बोलेंगे, उसमें से एक दिन एक लड़का एक सीखेगा, एक दिन लड़की एक बात सीखेगी, पता चला धीरे 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 अरे हमारे सर ऐसे बोलते हैं। इसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो हमारे विचार, हमारे बोली, हमारे बातों से प्रभावित होता होगा, है नहीं? तो वो फिर उसको इम्प्लांट करेगा, अच्छा मास्टर ऐसा बोला है। आप जिस रुपये मुझे पीछे से याद करते हैं, मास्टर जो भी बोलते हैं, तो आप बोलिए हाँ ये ऐसे बोला है। तो यही टीचर इज़ अ नोबल प्रोफेशन, वो समाज को बदलने की ताकत रखता है, ये चीज़ है। तो विधायिका समझ में आ गया, कार्यपालिका समझ में आ गया। अब क्या है? न्यायपालिका। ये विधि बनाया, क्लियर? ये विधि बनाया, ये विधि को पालन करवाने के लिए एक्टिव हुआ। अगर ये सक्षम नहीं होगा तब न्यायपालिका बोलेगी कि एक्टिव होगा और यह उस पर ठोस कदम, कार्रवाई युक्त कदम उठाएगी। समझ में आया? एक अनुच्छेद है, डीपीएससी में पढ़ाया था, थोड़ा सा याद कीजिएगा, आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। मैं बोला था न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है, बोला था, याद आ गया? यहाँ समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा बोर्ड देखिए। इसको और इसको देखकर क्या फील हो रहा है? इसको देख के आपको ये फील होना चाहिए, इस दोनों में ये हेड, समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो लाइन बोला था 64 बीपीएससी स्नेहा को एक क्वेश्चन पूछा हुआ, आप खोल के देखिएगा, स्पेशल बीपीएससी मिले, या तो 64 में होगा या 65 में, लेकिन होगा अवश्य, नहीं होगा या कतई कदाचित किंचित नहीं हो सकता, ऐसा होगा तो अवश्य, बिल्कुल, इतना विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। विधायिका के अधीन कौन काम करता है? तो क्या हम यह लाइन बोल सकते हैं? कार्यपालिका, दो लाइन बोलूंगा, दोनों को बताना सही है कि नहीं। कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है। दूसरा लाइन सुनो, विधायिका के अधीन कार्यपालिका कार्य करती है। सही है? सुनो, तो हम फिर से रिपीट करते हैं, कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करती है, न्यायपालिका स्वतंत्र है। फिर से बोलते हैं, यह लाइन गलत हो गया। अब गलत कैसे हुआ, थोड़ा सुनिएगा ना पूरा लाइन। अब वही हम क्या बोले और लाइन और गलत कैसे हो गया? हमने बोला, फिर मुक्का मार देंगे अभी, कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है और न्यायपालिका स्वतंत्र है। आर्टिकल 50 स्वतंत्रता की बात इससे करता है, इसकी, इस दोनों से थोड़ी करता है। समझ में आ रहा है? तो लाइन कैसे बनेगा? देखिए, बहुत स्लाइट मिस्टेक मारे थे आप लोग, खट से गलती कर दिए ना, इसी को बोलते हैं स्टेटमेंट वाला सवाल। स्टेटमेंट वाले सवाल में तार एकदम कसा हुआ होना चाहिए, उसमें कोई जरा कार्बन तार्बन नहीं लगा। डेली श्रेष्ठ कागज मारा जाता है, श्रेष्ठ कागज ताज पर डेली अभ्यास, डेली अभ्यास, डेली। सुनो, कार्यपालिका विधायिका के अधीन काम करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। अब ये लाइन सत्य है, समझ में आया? एक निष्कर्ष लिख लो, ये नहीं लिखा हुआ है कहीं, निष्कर्ष लिख लो, नोट्स में लिख लो, चाहे जहाँ लिखना है लिख लो। ये क्यों लिखा रहे हैं? ये क्यों लिखा रहे हैं? सुनो ध्यान से, आज जाके क्या खोलिएगा, क्वेश्चन बैंक, यही लाइन मिलेगा आपको, या इसी टाइप का लाइन मिलेगा, उसमें लिखा होगा कि निम्नलिखित में से दिए गए कथनों को में सत्य कथन की पहचान करें। तो आपको यही खोज के मारना है। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? सब कॉपी खोलने में व्यस्त है, समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, यही चीज़ है। विधायिका, सुनो ना, बोलिएगा, निम्नलिखित, ये बोलो, सुन लो, निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन कथन सत्य है? तो सत्य इसी तीनों को मिलाकर 4 कथन देगा, उसमें से एक मारना है, ठीक है? और तब उसमें से वही मारिएगा जो अभी हम बता रहे हैं। इसको रटिएगा नहीं, हम समझा दिए हैं एक्चुअली में, इसको रटना नहीं है। नीचे लिखिएगा निष्कर्ष, एक लाइन का,
अपने मन से लिख लिए, अपने मन से नहीं लिखना है, लिखिए। मन नहीं चलाना है, मन बहुत चंचल होता है, मन को एकत्रित करना है। चलिए पहला लिखिएगा, मतलब एक कथन लिखिएगा। कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है और कार्यपालिका विधायिका के अधीन कार्य करती है और न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र होती है। एकदम वीवीआई कर दीजिएगा। आप में और मेरे में अंतर है, आप जो लिखी मेरे में अंतर है। नहीं सेम है ना, वो डिस्क्राइब करते, लेकिन समझना इसी वे में, सरल भाषा में समझना ज़्यादा आसान है। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपकी लिखावट ऐसी होनी चाहिए कि एक पान दुकान वाला सिर्फ शिक्षित व्यक्ति भी है तो आपके एब्सेंस में समझ जाए। आप मेंस का आंसर राइटिंग करेंगे, आपका कॉपी चला गया, आपको कॉपी सुनिए ना, आप जब चेक कीजिएगा तो हमको बुला लीजिएगा, हम डिस्क्राइब कर देंगे। ऐसा है क्या? है नहीं, तो सरल सहज भाषा का इस्तेमाल करना है। तो ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आएंगे रियल में, कहाँ पर? अब हम लोग आएंगे भारत के संविधान के राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेदों पर। राष्ट्रपति के संदर्भ में अनुच्छेदों पर आर्टिकल, इस कड़ी में जो सबसे पहला आर्टिकल हम लोग देखेंगे वो आर्टिकल है 52। एक एक आर्टिकल का व्याख्या सरल तरीके से देखते हैं। 52 सिर्फ आसान शब्दों में कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बस और कुछ नहीं कहता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, सिर्फ यही कहता है। कोई डाउट किसी को? आर्टिकल 52 के बाद आप आ जाइए 53। 53 कहता है भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरी का प्रधान मालिक कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। यहीं पर एक चीज और है, समझना समझना, कोई हल्ला नहीं करो, एकदम एकदम हल्ला नहीं करेगा। बताओ 53 बता दिए ना? 53 मैंने बताया, यहीं पर सीखो। सीखो किसको? 53 का एक को नहीं, वो थोड़ा सा सुरेंद्र बाबू शादी के वक्त गलती कर दिया टाइप करने में, उसकी शादी हुई थी तो तार छोड़ा है उसका। बोलता है काहे बोलते हैं, अगर बोलते हैं तो धीरे बोलिए, हमको सुना के नहीं बोलिए, इसीलिए धीरे बोल दिए। समझिए अब ध्यान से। 53 कहता है भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति का प्रधान भारत का राष्ट्रपति होता है। 53 का एक उसको काउंटर करता है, वो कहता है भारत के समस्त कार्यपालिका शक्ति का, यहाँ तक सेम था दोनों में, इसमें यहाँ तक सेम था, का के बाद लगेगा औपचारिक प्रधान है, एवं वह अपनी समस्त शक्ति का प्रयोग स्वयं या अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह है 53 का एक। यकीन मानिए एक अक्षर नहीं पढ़े हैं, ये पूर्व का याद है। तो ये क्यों याद है इतने अच्छे तरीके से? रिवीजन हम लोग का बहुत बार हुआ है, इसीलिए एकदम पूरा छपा हुआ है। तो जब बोलते हैं तो हमारा कॉपी जो है आईएएस वाला वो वहाँ चला जाता है ध्यान। हम आपको लगेगा कि हम देख रहे होते हैं, देख आपको नहीं रहे होते हैं, हमारे सामने वो पेज खुला रहता है। हाँ, तो ये चीज़ है। तो ये कब होता है? इसी को बोलते हैं मेहनत का अवस्था। तो आप जब सुनाते होंगे हमको, जब हम पूछते होंगे तो आप हमको देख लगेगा कि आप मुझे देख रहे हैं। वस्तुतः आपकी निगाहें आपकी कॉपी पर होगी, किस पेज में, किस पैराग्राफ में, कहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर नीचे कोना में, इधर उधर सब। ये चीज़ प्राप्त करने के लिए आपको डेली अच्छा से
रिवीजन करना होगा समय से। 52 कंप्लीट, 53 कंप्लीट, 53 का 1 कंप्लीट। क्लियर? 53 के बाद क्या आता है? 55। अच्छा, 54 भी आता है। अनुच्छेद क्या है? 54 क्या कहता है समझिएगा। निर्वाचक, यही तो कहता है। अब आएगा इसका सवाल और उसका सवाल। निर्वाचक मंडल, ध्यान से समझना। इसमें कहता है एक चीज है निर्वाचन, अर्थात भारत का जो राष्ट्रपति होंगे उनका निर्वाचन में कौन कौन व्यक्ति भाग लेता है, या व्यक्ति की जगह कौन कौन भाग लेता है ना? समझना, ध्यान से रखना। पहले तो यह जानेंगे इनका जो निर्वाचन प्रणाली है यह अप्रत्यक्ष होता है। कैसा होता है? इसमें हम लोग वोट, आप दिए कभी? ये बोलती है हाँ, बोलिए हाँ। अच्छा, भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अरे हो गया, उधर कितना देखेगा, इधर देखेगा कि लगा हुआ ऐसे करके। अब बताओ इसको, है नहीं? इधर देखा करो। 54 निर्वाचन, निर्वाचन में है कौन कौन होगा इसमें, है नहीं? इसमें मैं बोला कि सबसे पहले अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? तो भाग कौन कौन लेगा देखिएगा। लोकसभा, अब मैं शॉर्ट में लिखा हूं LS, लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ध्यान से देखना, अभी बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। सभी इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। क्लियर? सभी निर्वाचित। आप लोग को मैं याद दिला दूं, 2022 अभी 23 चल रहा है, 2022 में माननीय मोदी जी की सरकार, अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो भी विदेश दौरों पर हैं, उनके द्वारा लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत सदस्य की जो शक्ति थी उसे खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। यह लोकसभा के शक्ति को और मजबूत करने का काम है। यानी राष्ट्रपति की शक्ति पर हथौड़ी से नहीं, बरका हथौड़ा से वार किया गया, घन घन से। राष्ट्रपति की जो शक्ति थी, वैसे व्यक्ति समूह जिसका प्रतिनिधित्व लोकसभा में नहीं पहुंचा है, उसको वह अगर जान जाता है तो उसको मनोनीत कर सकता है। तो कौन होगा? एंग्लो इंडियन। तो LS में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने की शक्ति थी किसके पास? जो क्या किया, कहाँ रखा? जी, कौन? आप लोगों को डर लगता है? हम कैमरा के सामने हैं। सच तो बोलना पड़ेगा और सच सुनना पड़ेगा। छोड़ो क्या हो। लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। यहाँ पर पॉलिटी में मेरी अपना एक इतना पढ़े हैं और समझे हैं कि मेरी थोड़ी समझ तो आपसे थोड़ी ज़्यादा हुई है। हालांकि पॉलिटी बहुत समुद्र है, इसको सब कुछ समझ है, हम नहीं कह सकते हम बहुत विद्वान हैं, लेकिन है इतना कि यहाँ पर कुछ चीज़ हम निकाले हैं सर्च करके कि पॉलिटी में जहाँ विवाद है वहाँ सवाल है, जो चर्चा में रहेगा सवाल पूछेगा। मनीष कश्यप के बारे में जोड़ के पढ़ाए थे, आर्टिकल 22, आर्टिकल 19, वो सब चर्चा में ध्यान में रखना है, सब पूछा जा सकता है। हाँ जी, तो ये चीज़ है। लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन क्या कर दिया? आओ यहाँ पर। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। कितने? 12। इसको समाप्त अभी नहीं किया गया। यानी ये मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आपको यहाँ पर यह सवाल होना चाहिए कि ये भाग लेगा? याद रखिएगा, आपको हमारे पूछने से पहले बोल देना चाहिए था कि सर ये नहीं लेगा, क्योंकि आप पहले से बोल रहे हैं सभी इलेक्टेड मेंबर। सभी इलेक्टेड में बोल रहा हूँ, मनोनीत थोड़ी। सभी सदस्य बोलता तब वो होता, सभी इलेक्टेड बोला हूँ तो सिर्फ निर्वाचित होगा। हाँ कि ना? तो कितना काउंट हो गया? लोकसभा के, राज्यसभा के,
या कहीं कहीं लिखा होता है दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कोई डाउट किसी को? वहाँ भी देखते रहिएगा, वहाँ पर जो है वो सेम वैसा ही होगा। थर्ड, ये सेकंड हो गया। थर्ड, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा है, उसके विधानसभा के कौन सदस्य? निर्वाचित। वहाँ पर भी हो सकता मनोनीत होगा, वो भाग लेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक कॉन्सेप्ट ब्रेन में सेट कर लीजिए, जहाँ पर भी मनोनीत होगा वो भाग नहीं लेगा। भाग वही लेगा जो इलेक्टेड होगा, जिसे जनता चुनी है, प्रत्यक्ष या। क्लियर? चौथा, 3 पहुंच गए, 1 2 3 लोकसभा के मेंबर, राज्यसभा के निर्वाचित मेंबर, लोकसभा के निर्वाचित मेंबर, और चौथा में बोला राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित मेंबर। और तीसरा, चौथा क्या होगा? 2 ऐसे यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। एक अमेंडमेंट हुआ 1992, बहुत इंपॉर्टेंट, 200-300 करोड़ बार पूछा गया है। जो व्यक्ति हमको देख रहे होंगे बोलेंगे मास्टर पगला गया, हर बार तो 200 करोड़, 76 वर्ष हुआ है, 200 करोड़ बार कैसे पूछ लेगा? नहीं, इसीलिए वो हंस रही है। कहने का तात्पर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग को गुपचुप अच्छा लगता होगा, तो मन नहीं करता है घस घस आके खा लें। मैक्सिमम कितना खा सकती है? 200। वाह, 92 सब हो रही। हमारे एक बहुत प्रिय छात्र हैं, वो 200 पीस खा लेते हैं। हाँ, नहीं, वो महंगा वाला खाता है, 10 टका में 2 वाला खाता है। चलो बोर्ड देखो, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य सभी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। भारत के संविधान में अमेंडमेंट हुआ, हिंदी में बोलते हैं संशोधन। 70वां संविधान संशोधन 1992। 86वां क्यों बुला रहे हैं? 86वां तो कल पढ़ाए थे ना, 2002। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को उनके माता पिता और प्रतिपालय के द्वारा उचित शिक्षा का प्रावधान करना। कहाँ इधर का उधर करते हैं, यानी घर में नहीं पढ़े हैं। तो ये चौथा है दिल्ली और पांडिचेरी, जहाँ विधानसभा है। दिल्ली और कहाँ, वहाँ क्या है? याद रखिएगा, केंद्र शासित प्रदेश में यहाँ विधानसभा है, दिल्ली को और पांडिचेरी को। यहाँ विधानसभा है, और इस विधानसभा के सदस्य, निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। यह नियम कब से बना? 1992 से संविधान में 70वां अमेंडमेंट एक्ट आया। 70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत यह हुआ, और यह दोनों राज्यों के, यूटी के और विधानसभा के कौन मेंबर? निर्वाचित मेंबर इसमें भाग लेंगे। कोई डाउट किसी को? यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ बताएं, आप लोग को सोचने पर मजबूर करना होगा। अगर क्वेश्चन ऐसा बने जिस समय हमारे भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम पेन का कलम चेंज करते हैं। अगर भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, सपोज करते हैं हम लोग, सपोज कीजिए 2023 हम लोग भारत के राष्ट्रपति मानना है हम लोग को। हम लोग क्या कर रहे हैं? माना कि एक्स वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। मान लिए कि हम लोग 2023 में राष्ट्रपति का चुनाव है। सुनो ध्यान से, पेन रोक दो सब। 2023 में राष्ट्रपति का चुनाव है, और इसी वर्ष में किसी राज्य का विधानसभा भंग है। समझना, किसी राज्य का, थर्ड टॉपिक, राज्य का विधानसभा बोला था मैं, राज्य के विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। तो एक घटना घटती है, एक विवाद हो सकता है, रुसने वाला। रुसने वाला क्या? एक कोई राज्य में विधानसभा क्या है? भंग है, और वह भंग होगा तो राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेगा? अरे भंग होगा तो निर्वाचित सदस्य है ही नहीं। विधानसभा भंग का मतलब है कि वहाँ पर सदस्य है ही नहीं, वहाँ तो राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, या तो कार्यकाल पूरा हो गया है। समझना, भंग क्यों होगा? 2 ही कंडीशन होगा, या तो वहाँ का कार्यकाल विधानसभा का पूरा हो गया है, या आंतरिक राजनीतिक स्थिति अच्छी नहीं है, इस वजह से वहाँ का विधानसभा भंग हो गया है। अब वहाँ की स्थिति है चुनाव की। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल, क्या नहीं? तो वो राज्य रूस गया, नहीं हम में चुनाव में नहीं भाग ले लिए, हम जैसी केस करबे। तो केस कहाँ है? तो क्लियर है, कहाँ है केस? सुप्रीम कोर्ट में केस होगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अभी मद्य निषेध का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा था, भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में
विवाद अगर होता है तो कहाँ सुलझाया जाता है नहीं। अब आप इसे अंदाजा लगाइए हम अपडेट रहते हैं कि नहीं रहते हैं, है नहीं, पूछा था ये, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम अपडेट रहते हैं कि नहीं? क्वेश्चन बोलिए। देखिए नहीं यहाँ उंगली, ये नहीं है, ये ऐसे अभी तो 2 मिनट पहले बोले, है नहीं। ये तो वो राज्य रूस गया, कोई सपोज करते हैं ना एक्स राज्य है, और वहां पर राज्यसभा, वहां विधानसभा भंग है, वहां क्या भंग है, और यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, और वो एक्स राज्य चला गया सुप्रीम कोर्ट केस करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी उसको? बोलेगा इधर आओ, बोला जैसन थापर मारो गाले लाल हो तो बोलेगा भागो यहाँ से, बोलेगा ये सब केस जस्टिबल नहीं है। इसके चुनाव पर कोई अगर बन भी गया, मान लेते हैं अभी जो अपना भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं वो बन गए, अब यह आके कि दावा ठोकेगा तो ये ऐसा नहीं कि खत्म हो जाएगा, तो उस वाला फिर अगला बार में मिलेगा। ये हाँ मतलब घर में बढ़िया चीज बना तुम नहीं खा पाई, तो अब रुसता नहीं है, फिर थोड़ी नहीं बनेगा। ऐसी संभावना हो सकती है कि नहीं? तो इसीलिए संविधान में पहले लिख दिया कि ये राज्य अगर कोई भाग नहीं लेगा राजनीतिक परिदृश्य के कारण, राजनीतिक गतिविधि के कारण, राजनीतिक दुराग्यों के कारण। अब मान लेते हैं केंद्र में दूसरी की सरकार और राज्य में दूसरी सरकार, केंद्र में जिसकी सरकार होगी राष्ट्रपति अक्सर उसी का होता है, उकस गया विपक्ष वाला मिल गया उस राज्य से चला जाएगा, जाओ तुम वहां, तब क्या होगा? इसीलिए ये सब राजनीति की इच्छा शक्ति को कम करने की बात है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीति के द्वारा उपजे गए गतिविधियों पर नियंत्रण लाने का प्रयास है, जो संविधान का एक अच्छा पहल है, जो संविधान को ठोस, मजबूत और तार्किक और उच्च बनाता है। ऐसा नहीं, जब नियम है अपने मन थोड़ी चुनाव कर दिया जाएगा, सबका नियम होता है ना। भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324, इसे मैं पहले बोल चुका हूँ, वो ही चुनाव कराएंगे और उसकी याचना में घोषित करेंगे, परिचय करेंगे। ये चीज़ है, आगे बढ़े क्या नीति? हाँ बोलिए। देखिए इस मुद्दे पर हम लाइव में नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर हम बोलना प्रयास शुरू करेंगे तो हम जानते हैं कि हम इधर उधर चले जाएंगे, तो थोड़ा संवेदनशील हो सकता है। हाँ क्या? नहीं अभी अब आदत से ऊपर हो गए हैं ना, अब देना नहीं है, अब हमको सही बताना है। आप बीपीएससी पास करिए, आप जानते हैं सिस्टम में खराबी है, फिर भी आपको लिखना है बहुत अच्छे व्यवस्था, आना अच्छे होना अच्छे, आना मिले होना मिले, पूरा पे खाना में कोई टका नहीं ले से मुखिया। गलत बोल रहे हैं नीतीश, गलत बोल रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है? मुखिया ला पहले 2000 टका, तब दबो, है कि नहीं? तो है, अब सही बोलना है। इंटरव्यू बोर्ड में गए, वहां पे बोलेगा क्या? कैसे बताइए? आप जान रहे सिस्टम में वहां गलत है, आपको फिर भी सपोर्ट करना है, उसको विरोध नहीं करना है सिस्टम का, क्योंकि आप उस सिस्टम के हिस्सा बनने वाले हैं। बैलेंस भी नहीं, सपोर्ट ही करना है, बैलेंस को गोली मारिए, सपोर्ट करना है, और वहाँ सपोर्ट के अलावा कोई चारा नहीं है। तो अब हमको यहाँ तो अब तो वो सब डर है नहीं, अब ना मुझे खोने का गम है ना पाने का गम है, यही मेरा परिवार है, इसी को बड़ा करना है। तो इसको हकीकत से वास्ता कराएंगे तब तो मेरा परिवार मजबूत होगा। हाँ कि ना जी? अगर मैं तनिक में गलत हूँ बता दीजिए। तो कुछ सीमाएं हैं। अब अगर नीतीश का सवाल बहुत बेहतरीन है, ये कल का पेपर या परसों का न्यूज़ सुना होगा, तब इसीलिए वो बोला है, तो है नहीं, सवाल भी हम रिपीट नहीं करेंगे, है ना। और जब हम उस पर बोलना शुरू करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा दायरा बड़ा हो जाएगा और हम इधर उधर घुस जाएंगे, तो इसीलिए मुझे थोड़ा नियंत्रण में रहने दीजिए, है नहीं, ये चीज़ है। तो ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया। एक बार पूरा दे दे छोटा सा। आर्टिकल 54 भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करता है। इसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा जहां हैं
70वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इनके भी निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय में अगर कोई राज्य का विधानसभा भंग है और वह अगर भाग नहीं लिया है तो यह विवाद का विषय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इसमें नहीं होगा, निपटारा वहाँ पर होगा, इसको कोई मान्यता नहीं मिलेगी। कोई डाउट किसी को? यही है 54। क्लियर? आगे बढ़ें। 55 क्या है स्नेहा? जी, विधि, नियम, रूल ना, सिंपल बताएंगे, एक ही लाने में याद रखेगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिनियम, या भारत का राष्ट्रपति अनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। ठीक है नहीं? इसको अभी आप ऐसे ही याद कीजिएगा। बहुतों के मन में कीड़ा अगर काटा होगा, है नहीं, तो उस कीड़ा को अभी हटा करके वहाँ पर दवाई खा लीजिएगा नक्सवोमी का। क्यों बताते हैं? इसलिए खा लीजिएगा नक्सवोमी का, है नहीं, नक्सवोमी का होम्योपैथिक एक अच्छी मेडिसिन है नहीं, इसलिए खाइएगा क्योंकि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली आज तक अब 2004-05 से अब वह प्रवृत्ति खत्म हो गई है नहीं। हालांकि हमारे जो नोट्स होंगे उसमें सूत्र वगैरह दिया हुआ है, लेकिन अब वह प्रवृत्ति खत्म हो गई है कि क्या होता था, कैसे होता था। तो सिंपल याद रखना है, यह एकल संक्रमणीय मत प्रक्रिया के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा होता है। इतना ही याद रखिएगा। अब हम डायरेक्ट चलेंगे कहाँ? 56 में। देखिए, एक चीज़ है यूपीएससी के फील्ड में कि क्या पढ़ना है से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या छोड़ना है। तो यहाँ पर उसको चर्चा करना मतलब आगे थोड़ा समय को ये करना है। और ज़्यादा कभी बोलिएगा तो जब अंत करेंगे ना, अभी आगे जब उपराष्ट्रपति आएगा तो वहाँ भी बता देंगे, ज़्यादा मन करेगा तो, है नहीं? हाँ आता है जी, आता है। इतना सीट का मतलब थोड़ी है आपको 21 सीट लेना है कि 900 पे बैठना है। नहीं ज़्यादा हुआ, हम लोग के समय में इससे ज़्यादा आता था। कांग्रेस के गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सीट आता था। ये मतलब नहीं कि हम कांग्रेस के समर्थक हैं। कांग्रेस के गवर्नमेंट में इससे ज़्यादा सीट आया, 1024, 1200, 1700, इस तरह से सीट आया। ये चीज़ है, लेकिन सिलेक्शन तो 900 का ही होना है। और लड़कियाँ देखो कितनों का सिलेक्शन हुआ ऊपर से, सिर्फ लड़कियाँ ऊपर से। टॉप 100 में कितनी लड़कियाँ? अरे टॉप 100 में बताओ ना यार, 35 ठो से ऊपर है, यही गिनती है। लड़की हो के लड़की के बिरादरी का पता नहीं रखती है, खाली लड़का का पता रखती है तुम लोग। समझ में आया? पढ़ो मन लगाकर, रिजल्ट होगा पक्का। इशिता शर्मा को देखो कितना साधारण परिवार से है, हैं? उसकी माँ को देखी कितना साधारण कॉमन फैमिली। कल की परसों भी बोले हैं, गरिमा अग्रवाल लोहिया कितना कॉमन। और एक और मिश्रा जी जो हैं, क्या नाम भूल गए, इस अस्मिता मिश्रा, उसको भी देखिए कितना कॉमन परिवार है। तो पास करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि बस दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, पागलपन चाहिए, जुनून चाहिए, मेहनत। आपके पास पागलपन, जुनून, दृढ़ इच्छा शक्ति का एक पर्याप्त शब्द बताएं? मेहनत आपको करने का क्षमता होना चाहिए। जिसमें यह गुण होगा वो व्यक्ति आज न कल उस लिस्ट में आएगा। ये मेरी पंक्ति नहीं है, जिसका मैं सुना हूँ उसका मैं बोल देता हूँ। गरिमा लोहिया बोली है। गरिमा लोहिया का परसों का इंटरव्यू आप लोग अगर देखे होंगे तो बोली, न्यूज एंकर पूछता है आप बताइए लास्ट में उन लोगों को संदेश क्या देना चाहते हैं जो लोग तैयारी करते हैं। वो बोले कि देखिए 900 लोग इंटरव्यू दिए, सॉरी 2700 लोग इंटरव्यू दिए, उसमें 900 सफल हुए, बाकी छट गए। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो अयोग्य है। ऑब्वियसली इंटरव्यू कोई दे रहा है तो समझिए उसमें बहुत क्षमता है। उसका मापदंड सिर्फ आप इंटरव्यू नहीं रह गया कि वो आप थोड़ा सा यहाँ वाला मेरे वाला हाल हो गया है, नहीं मेरा वाला हल हुआ ना तो वो हो गया। तो अब बात क्या बनती है यहाँ पर? तो बोलती है जो व्यक्ति मेहनत करने के लिए क्षमता है या सोचा रखा है या करने की क्षमता रखता है वो व्यक्ति आज न कल उस लिस्ट में आएगा। और अगर उसमें है ये वाला लिखा थोड़ा सा .1
तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो मेरी तरह विधायक बनेगा, एमपी बनेगा, एमएलए बनेगा, सीएम बनेगा। आर्टिकल 56 न होगा। 56 कहता है पदावधि, समय ना कहता है। सुनिएगा ध्यान से, अभी बहुत बहुत कम लोग जानते हैं, 2-3 चीज पढ़ाएंगे, लिखिए देते हैं पहले। 56 कहता है भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेगा। कोई डाउट? यही है, यही है 56 का एक। अगर भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा तो किसको देगा? 56 का 2 कहता है जब उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलेगा तो क्या करेगा? इसकी, वेरी गुड, इसकी सूचना वह लोकसभा अध्यक्ष के सदन के पटल पर रखेगा। समझ में आया? अरे समझ में आया? क्या समझ में आया? इसमें है पदावधि 5 वर्ष तक पद पर रहेगा, चाहे 2.5 साल के कार्यकाल में कोई मान लो बीच में बन गया तब भी, या जब, एक ही लाइन सरल भाषा में, जिस दिन वह अपने पद पर बैठेगा उस दिन से 5 वर्ष। माननीय राष्ट्रपति अपने भारत के भी हैं, अगर यह अस्वस्थता या अन्य किसी कारणवश से बीच में अपने पद का त्याग हो गया, छूट गया, अब जो यहाँ पर राष्ट्रपति का चुने जाएंगे वो अभी से 5 वर्ष रहेंगे, अभी से 5 वर्ष रहेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या? 56 का 1, अगर भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देंगे तो किसको देंगे? 2 कहता है उपराष्ट्रपति उस लेटर को लेकर लोकसभा के सदन के पटल पर माननीय अध्यक्ष महोदय के पास पेश करेंगे। ये बहुत कम लोग इसको जानते हैं, उसको भी इसी में जोड़ देते हैं, लेकिन 56 का 1 और 56 का 2 ये। आगे बढ़े, क्या होगा? छप्पन का 1 का ख बता ही देते हैं, सही बोली। एक और देख लीजिए यहीं पर, ये भी बहुत कम लोग जानते हैं, जो मुझसे पढ़े होंगे या दिल्ली में पढ़ा होगा, पटना का तो बातें नहीं, वही जानेगा। जानते होंगे 61 जानते होंगे, लेकिन अब के बाद आप लोग जानिएगा, या तो दिल्ली में पढ़ा होगा तो वो जानेगा, और या 6 से लेकर 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो जानेगा। 56 का 1 का ख 84 करोड़ का भी लगा दीजिएगा। ये है क्या? देखना, चूंकि राष्ट्रपति अब तुरंत लिखने लगा, सुनोगे ना, पहले उतारने में बिजी। अरे पहले इसमें घुसाओ, इस सिस्टम में। कहानी सुनते हो फिल्म का, अभी तुमको बोलेंगे बाहुबली कहानी सुनाओ, सब बता दोगे कि नहीं बता दोगे? कब देखे हो? बाप रे बाप, अभी तुम लाइन बाय लाइन आया, वहाँ कौन गाना गाया, कैसे एक्शन मारा, सब बता दो। अभी लास्ट में जो फिल्म देखे होगे, अभी उससे पूछिए शादी से आई, सब कहानी स्टेप बाय स्टेप ने बता दिया तो कहना क्यों? उस काम के दौरान आपकी जो तन्मयता थी, आपकी जो उपस्थिति थी, आप पुरजोर तरीके से थे। यहाँ जबरदस्ती है, वहाँ मन को संगठित करके लगा दिए, लगे हो लोगो, इसी में रहो, इसी में रहो, तो सब याद कर लेता है। यहाँ मन संगठित नहीं, पढ़ते पढ़ते उधर देख रहा है, अरे कितना देर देखेगा, मन चंचल हो गया यहाँ। और सबने फिल्म देखने गया वहाँ पर, अभी पूछो कौन फिल्म है जी, केरल स्टोरी, सब बता देगा। क्यों? पूरा मन शांत करके देखा है। वेब सीरीज गर्मी देखा होगा, पूरा सबको शांत तरीके से बता देगा। क्यों? पूरा मन सेट, कान में लीड एकदम ठीक से, एकदम बगल का भी आवाज़ नहीं जाए, अब वॉल्यूम दे के देख रहा है। आप कभी सोचिएगा इस बात पर, बात में हंसी वाला बोल तो दिया, लेकिन कभी सोचिएगा ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना जी, ऐसा क्यों हो रहा है? ये सोचिएगा कभी, ये सोचने की बात है कि आप अन्य काम कर रहे होते हैं तो सारा घटनाक्रम बता दीजिएगा, लेकिन यहाँ वाला काम नहीं बता पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि मन आपका यहाँ अस्थिर नहीं है, मन वहाँ नहीं लगा हुआ है। और जो इसका अस्थिर होगा उसको बड़ा मजा आ रहा होगा, उसको लगता होगा कि साला पॉलिटिक मास्टर पढ़ा रहा है, एकदम मस्त पढ़ा रहा है। ये चीज़ है। अब देखिए आधा आँख खोल के ऐसे देख रही है, तो ये उसका कोई रिएक्शन ही नहीं।
और वो किसी दिन आती है, जिस दिन मन करा अच्छा चलो आज वॉक करके आते हैं, वो चीज़। तो इससे बाहर निकलना होगा। और वो तो बेचारी छोटकी बच्ची है, उसका तो दूध भात है। बच्चा में नहीं खेलते थे तो कित कित में दूध भात रख देता था बच्चा को खुश करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ ये हो गया 55, 56, 1, 2। हम बात करेंगे ख का। ये किससे? त्यागपत्र से, ये भी उसी से, ये भी उसी से, हाँ ये भी उसी से, मिलता जुलता चीज है। इसमें है भारत का राष्ट्रपति, एक महाभियोग शब्द है, महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति जब भाषण देते हैं तो उसको बोलते हैं अभिभाषण। भारत के राष्ट्रपति के जब आरोप लगता है तो आरोप नहीं बोलते हैं, महा आरोप बोलते हैं। तो महा आरोप बोलना अच्छा नहीं होता है, उसको बोलते हैं महाभियोग। क्यों? वो हमारे माननीय हैं, और माननीय के लिए शब्द का चयन आप कभी भी सुनिएगा, माननीय राष्ट्रपति ने अभिभाषण दिया, लेकिन कभी माननीय मोदी जी के भाषण के पहले अभी शब्द नहीं लगेगा। वहाँ लिखेगा मोदी जी आज भाषण दिए, पूरा तरतरा के झूठ बोले, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं यहाँ, ठीक है। ये चीज़ तो 56 का 1 और 2 क्या हो गया? कंप्लीट। अब आएंगे 56 का 1 का ख। महाभियोग लगता जो है उसकी चर्चा किसमें है? 56 का 1 का ख में। कब लगेगा? जब भारत का राष्ट्रपति है ना अपने संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग करता है, तब ऐसा होता है, तब उसके ऊपर क्या लगेगा? महाभियोग लगता है। तो यहां लगने की चर्चा है, और लगने की लगेगा मतलब उस पर लगेगा, और लगने की प्रक्रिया के द्वारा हटाने की चर्चा कहाँ है? 61 में। 56 का 1 का ख यहां लगेगा, और 61 में क्या है? हटेगा। कोई डाउट किसी को? तो 56, 1, 2, 56 का 1 का ख ये कंप्लीट हो गया। यहाँ से आगे हम लोगों की मुलाकात कल 8 बजे होगी, ठीक है। चलिए बढ़िया से पढ़िएगा मन।